स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह बैक्टीरिया का लेक्चर नंबर 2 मतलब दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, मतलब अलग अलग तरह के बैक्टीरिया में अलग अलग संख्या में फ्लैजिला पाए जाते हैं और फ्लैजिला पाए जाने के आधार पर उन समूह का अलग अलग नाम दिया जाता है। तो क्या नाम दिया जाता है, किस तरह से ये फ्लैजिला अरेंज होते हैं बैक्टीरिया में, ये सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपको ये चीजें याद रखना है। टीजीटी, पीएचटी, एलटी, जीआईसी या इस तरह के जो भी एग्जाम है उसमें बार बार इससे संबंधित एक सवाल पूछ दिया जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा। बाकी एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था पिछले लेक्चर में, माइसीलियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। आप देखे थे बैक्टीरिया कई रूपों में पाए जा रहे थे, जैसे कोकस, बैसिलस या विब्रियो स्पाइरल, इस तरह का सारा डिटेल आप पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। बाकी छूट गया था माइसीलियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइसीलियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जुड़ जुड़ करके माइसीलियम भी बना लेते हैं, तो उसे हम पढ़ेंगे। बाकी मुख्य रूप से इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्लैजिलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं माइसीलियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जुड़ जुड़ करके माइसीलियम बना लेते हैं, मतलब थ्रेड लाइक बना लेते हैं या धागे जैसे बना हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं माइसीलियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ये तीन तरह से हो सकते हैं। पहले देखिए क्या है माइसीलियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, और इसमें तीन तरह के हो सकते हैं। फिलामेंटस हो सकते हैं, फंजाई लाइक हो सकते हैं यानी फंजाई की तरह से, और तीसरा है प्लियोमार्फिक हो सकते हैं। तो फिलामेंटस के अंदर आप याद रखेंगे, इसका उदाहरण है बेजिया टोआ। यहाँ पर आप ये जानते रहिए फिलामेंटस का मतलब फिलामेंट की तरह से, धागे की तरह से। बैक्टीरिया देखिए मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, मतलब अगर कभी भी ऐसा पूछता है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, तो ऑलरेडी इसका जवाब सार्वभौमिक सत्य है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश के होते हैं। लेकिन जुड़ करके बैक्टीरिया थ्रेड की तरह से फिलामेंट भी बना लेते हैं, तो इसलिए इन्हें फिलामेंटस भी कहते हैं। बाकी भूल कर भी आप ये मत कहिएगा कि बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया फिलामेंट की तरह से हैं तो उन्हें फिलामेंटस कहेंगे, लेकिन होते यूनिसेलुलर ही हैं। आप इसमें उदाहरण याद रखेंगे वेजिया टोआ, यानी कि फिलामेंटस फॉर्म जो बैक्टीरिया है उसमें उदाहरण जो है वो वेजिया टोआ है। यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपको यहाँ परिभाषा नहीं लिखना है कि व्हेन बैक्टीरिया फाउंड इन द फिलामेंटस फॉर्म देन इट इज कॉल्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। आप केवल इतना ही जानते रहिए कि फिलामेंट के रूप में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो है बेजिया टोआ। एक चीज आप याद कर लिए। दूसरा देखिए क्या है फंजाई लाइक, इसको बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज भी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जुड़ जुड़ करके फंजाई की तरह से बन जाते हैं, तो उन्हें फंजाई लाइक बैक्टीरिया या फिर एक्टिनोमाइसिटीज भी कहते हैं, या फिर रे फंजाई भी कहते हैं। अगर आप एक्टिनोमाइसिटीज या फिर रे फंजाई को विस्तार से समझना चाहते हैं तो पहले से वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप तुरंत सर्च करके देख सकते हैं विस्तार से। बाकी यहाँ पर आप इतना जानते रहिए कि जब बैक्टीरिया जुड़ करके फंजाई की तरह से माइसीलियम बना लेते हैं तो उन्हें कहते हैं फंजाई लाइक बैक्टीरिया या फिर एक्टिनोमाइसिटीज या फिर रे फंजाई भी कहते हैं। इसके अंदर आप जो है दो उदाहरण याद रखेंगे। पहला देखिए क्या है स्ट्रेप्टोमाइसीज और दूसरा है एक्टिनोमाइसीज। देखिए दो शब्द है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक शब्द है एक्टिनोमाइसिटीज और एक शब्द है एक्टिनोमाइसीज, ये दो शब्द हैं। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। एक्टिनोमाइसिटीज is group of bacteria in which bacteria are found fungi like, मतलब एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया का एक ऐसा समूह है जिसके अंदर बैक्टीरिया फंजाई की तरह से पाए जाते हैं। इन्हें रे फंजाई भी कहा जाता है। बाकी होते क्या है बैक्टीरिया, बाकी जो एक्टिनोमाइसीज है यह बैक्टीरिया का एक जीनस है। तो अगर पूछा जाए एक्टिनोमाइसिटीज क्या है तो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, और अगर पूछा जाए एक्टिनोमाइसीज क्या है तो जीनस ऑफ बैक्टीरिया। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, ये दोनों शब्द कंफ्यूज करा सकते हैं आपको। बाकी जो तीसरे तरह के बैक्टीरिया है माइसीलियल फॉर्म में वो है प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना
आकार चेंज कर सकें, अपना शेप बदल सकें, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्लियोमार्फिक। जिसके अंदर पहला क्या है, एसिटोबैक्टर, एक ये याद रखेंगे, और दूसरा माइकोप्लाज्मा, तो आपको पहले से याद होगा। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि यह प्लियोमार्फिक होता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है। कई शेप में पाए जाते हैं, जैसे फिलामेंट की तरह से भी पाए जा सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, स्टार शेप हो सकते हैं, या फिर बिना शेप के जैसे अमीबा शेप भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जिसका कोई फिक्स शेप ना हो। और माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं। इसके अलावा यह स्मॉलेस्ट सेल भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो सेल है इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो ये भी चीजें याद रखेंगे। पीछे सारी चीजें मैं बता चुका हूं, क्रम से अगर आप लेक्चर देख रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको पहले से क्लियर होंगी, तो आप जान गए। अब चलिए देखते हैं फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरिया के पास कई तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी कई हिसाब से। कभी एक फ्लैजिला दोनों तरफ, कभी एक ही तरफ एक फ्लैजिला, कभी फ्लैजिला रहेंगे ही नहीं, कभी चारों तरफ फ्लैजिला, तो इसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलेशन, यानी बैक्टीरिया में फ्लैजिला का पाया जाना। अब देखिए फ्लैजिला क्या होता है, ये देखिए बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के पास इस तरह से धागे जैसी संरचना निकली रहती है, तो इसको फ्लैजिला बोलते हैं। जिस तरह से आप इसे यूग्लिना में भी देखे थे, फ्लैजिला, यूग्लिना में आप फ्लैजिला देखे थे, तो फ्लैजिला आप समझ गए क्या होता है। अब चलिए देखते हैं फ्लैजिलेशन के हिसाब से बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं। तो आप हेडिंग नीचे डाल लेंगे फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, और इसमें लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि फ्लैजिला के बेस पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उन्हें निम्नलिखित कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है एट्राइकस, और दूसरा मोनोट्राइकस, तीसरा सिफेलोट्राइकस, चौथा लोफोट्राइकस, पांचवा एम्फीट्राइकस और छठवां पेरीट्राइकस। अब चलिए एक एक समझते हैं। पहला देखिए क्या है, एट्राइकस। ए का मतलब एब्सेंट और ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला एब्सेंट हो, नाम से ही पता चल गया। यहाँ पर सिर्फ संकेत के लिए इतना लिख लेंगे फ्लैजिला एब्सेंट, और इस तरह का एक चित्र बना लेंगे। ये काल्पनिक चित्र है, मतलब अब एकदम इस तरह का बैक्टीरिया आप यहाँ नहीं बना पाएंगे, बस ऐसे गोला कर देंगे, मान लेंगे कि बैक्टीरिया है, और इसमें फ्लैजिला नहीं बनाएंगे। और नीचे उदाहरण के लिए लिख लेंगे लैक्टोबैसिलस, यानी कि अगर पूछता है ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, एट्राइकस। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है, कई बैक्टीरिया का नाम दे देगा और उसमें पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन एट्राइकस है, तो आप उदाहरण भी याद किए रहेंगे, लैक्टोबैसिलस। दूसरा देखिए क्या है, मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब एक, अट्राइकस का मतलब फ्लैजिला। तो अगर ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास एक ही फ्लैजिला पाया जा रहा हो तो उन्हें मोनोट्राइकस कहेंगे। नीचे एक लाइन आप लिख लेंगे, दे हैव सिंगल फ्लैजिलम, एक फ्लैजिला पाया जा रहा है। इसका उदाहरण क्या है, विब्रियो कॉलेरी, और एक दूसरा और उदाहरण है जैंथोमोनास सिट्री। ये दो बैक्टीरिया हैं जिनके पास एक एक फ्लैजिला पाया जाता है, यानी सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है। इसे याद रख सकते हैं, मोनोट्राइकस के अंदर एक फ्लैजिला पाया जाता है। याद कैसे रख सकते हैं, देखिए विब्रियो कॉलेरी एक बैक्टीरिया है जो कॉलरा फैलाता है। बाकी जैंथोमोनास सिट्री एक बैक्टीरिया है जो नींबू में बीमारी फैलाता है। नींबू पे मोज़ेक तरह की डिजीज होती है, मतलब उस पे दाने दाने पाए जाएंगे, पत्ती पर भी पाए जाते हैं और नींबू के फल पर भी पाए जाते हैं। तो जैंथोमोनास सिट्री ये नींबू पे बीमारी फैलाता है, और जो विब्रियो कॉलेरी है ये कॉलरा फैलाता है। तो आपको पता है कि कॉलरा में नींबू पीते हैं, तो इस तरह से आप दोनों उदाहरण एक साथ याद रख सकते हैं, विब्रियो कॉलेरी और जैंथोमोनास सिट्री। किसके अंदर, मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब एक और ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, एक तरफ एक ही फ्लैजिला पाया जाएगा तो कहेंगे मोनोट्राइकस। दो आप समझ गए। अब तीसरा देखिए क्या है, सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस क्या होता है, एक तरफ फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाएं। सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड। तो एक तरफ इसका अगर बैक्टीरिया का इधर आप हेड समझे, हालांकि बैक्टीरिया में कोई हेड वगैरह टेल कुछ नहीं होता है, बस केवल क्या है, ये राउंड शेप के या फिर बैसिलस हो सकते हैं, इसमें कोई हेड वगैरह नहीं हो सकता है। लेकिन आप समझने के लिए, याद रखने के लिए मान सकते हैं सिफेलो का मतलब हेड की तरफ या एक तरफ फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाते हों। यहाँ पर आप नीचे एक लाइन लिख लेंगे अपने समझने के लिए, ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन पोलर एंड। ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, टफ्ट का मतलब क्या होता है, गुच्छा। टफ्ट का मतलब क्या होता है, गुच्छा।
एट वन पोलर एंड का मतलब एक एंड पर फ्लैजिला के गुच्छे पाए जा रहे हैं। और इसका उदाहरण क्या है? स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस। और इसके बाद देखिए जो चौथा है वो है लोफोट्राइकस। इसमें भी फ्लैजिला के गुच्छे हैं लेकिन दोनों तरफ हैं। यहां पर लिख लेंगे आप ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट बोथ पोलर एंड, यानी कि दोनों पोलर एंड पर फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाए तो इसे क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। और इसका उदाहरण जो है वो क्या है? स्पाइरिलम है। इस तरह का आप फिगर बना लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। अभी मैं बता दूंगा किसमें किसमें कंफ्यूजन होता है और किससे सवाल पूछा जाता है। बाकी जो पांचवा है वो है एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब तो आप जानते हैं दोनों तरफ, और ट्राइकस का मतलब क्या होता है? फ्लैजिला। तो दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला जब रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस। एक लाइन लिख लेंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट एट बोथ पोलर एंड, यानी कि सिंगल सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट एट बोथ पोलर एंड, यानी दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला पाए जाएंगे। और इसका उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और सबसे आखिरी जो है पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ, ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, तो चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस। इसमें भी एक लाइन आप लिख लेंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ सेल, यानी सेल के सरफेस पर चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाएं तो क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस। इसका उदाहरण क्या है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, टिटनस फैलाने वाला बैक्टीरिया। और इसके बाद इस्चेरिचिया कोलाई, यानी कि इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। किसका उदाहरण है? पेरीट्राइकस का। ये दोनों उदाहरण किसका है? पेरीट्राइकस का। अब देखिए, आपको देखिए ये देखिए ए ट्राइकस फ्लैजिला एब्सेंट, ये तो आप याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उदाहरण है लैक्टोबैसिलस। दूसरा है मोनोट्राइकस मतलब सिंगल फ्लैजिला, इसमें भी आप याद रख लेंगे विब्रियो कालेरी यानी कलरा फैलाने वाला बैक्टीरिया, और जैंथोमोनास सिट्री यानी नींबू में बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया। ये तो याद हो जाएगा। बाकी देखिए एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ या दोनों तरफ, तो ये भी आप याद कर लेंगे। पेरी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से, तो ये भी आप याद रख लेंगे। अब यही दोनों में कंफ्यूजन होता है और इन्हीं दोनों में से सवाल भी पूछता है। सवाल के रूप में पूछता है, या तो ये पूछ सकता है कि अगर बैक्टीरिया की एक तरफ फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाएं तो उसे क्या कहेंगे? तो उसमें क्या रहेगा? सिफेलोट्राइकस। और अगर ये पूछा जाए कि बैक्टीरिया की दोनों तरफ फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाएं तो क्या कहेंगे? तो लोफोट्राइकस। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल पूछेगा कि अगर बैक्टीरिया के दोनों तरफ फ्लैजिला पाए जाएं, फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे? तो आप तो जानते थे कि लोफोट्राइकस, क्योंकि घर से तो आप यही पढ़ करके गए थे। लेकिन एग्जाम में जो सवाल आया उसके अंदर विकल्प में लोफोट्राइकस था ही नहीं, और यह भी नहीं था कि इसमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे? तो आप विवश होकर के क्या लगाएंगे? सिफेलोट्राइकस। अगर ऐसा सवाल आता है एग्जाम में तब आप मिला 2013 में इस तरह का सवाल आया हुआ है। अब तक जितने भी, जब से आयोग बना है तब से जितने भी पेपर हैं सबको मैंने हल किया है और उस पर एनालिसिस किया है, तो इसकी हमें जानकारी है। हर बार कुछ ना कुछ सवाल गलत पूछ दिए जाते हैं, तो इससे आप सजग रहेंगे, ज्यादा इसमें टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप सिफेलोट्राइकस ही लगा देंगे, क्योंकि विकल्प में लोफोट्राइकस रहेगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। बाकी अगर सही करके सब देंगे तो ठीक ही है, बाकी अगर नहीं सही रहता है तो ज्यादा टाइम वेस्ट उस पर नहीं करना है। और अगर सवाल गलत पूछता है, किसी भी तरह का कोई सवाल गलत पूछता है और आप क्लियर हैं कि ये सवाल गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए, उसका नंबर आपको मिलेगा। हालांकि जो उसमें आपको उचित लगे उसे आप कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया पूरा समझ गए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बैक्टीरिया का शेप, यानी बैक्टीरिया के शेप में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। किसी बुक में कुछ दिया है, किसी में कुछ स्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, घटा दिया है, नहीं दिया है, इस तरह से आप कंफ्यूज होते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एनालिसिस के साथ एक टिपिकल टाइप का डायग्राम बना करके और उसमें जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो सारी स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा और पूरा याद करा दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।